कुछ पुराने लोगों ने ये कहा है कि इश्क और मुस्क छुपाई नहीं छुपती है। इश्क सामने आ ही जाता है कभी न कभी, अगर इश्क हो जाए किसी से तो। और मुस्क खुशबू कभी छुपती नहीं है, चाहे जितना भी उसको दबा कर रखो, बंद कर रखो। आज एक ऐसे ही प्यार की कहानी है जो कि न उम्र देखते हैं, न जाति देखते हैं, न मजहब देखते हैं, और ना ये देखा कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है। उम्र की उस उम्र दराज पर पहुंचे थे जहां पर लास्ट डेज होती है, और तब जाकर प्यार हुआ दोनों को। वो भी एक ऐसे इंसान से जो कि पढ़े लिखे इंसान होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, जो शिक्षा देने का काम करते हैं, और वो ही कहीं ना कहीं इस प्यार में अंधे हो जाते हैं। एक टीचर जो कि एक विधवा महिला के साथ अवैध संबंधों में लगभग 12 साल रहते हैं, और उसके बाद फिर उस महिला को एक दिन अचानक उसका बेटा देख लेता है, और फिर वो कहानी इतनी बड़ी हो जाती है कि गांव के लोगों ने जिसने सुना, जहाँ वहाँ प्रशासन ने सुना, उन सब ने मिलकर उस महिला की उस टीचर के साथ शादी करवा दी, और उसके बाद उनको विदा कर दिया। क्या हुआ था इस कहानी में, किसका प्यार था, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर हमारी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक कर दिया करें, और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार का एक जिला पड़ता है सहरसा, और सहरसा का ही एक कासन नगर थाना क्षेत्र पड़ता है, और इस कासन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, मैना गांव। यहाँ पर एक जो प्रधानाध्यापक होते हैं प्राइमरी स्कूल में, उनका ट्रांसफ़र होकर आता है, और वो यहाँ पर आते हैं अब से लगभग 12 साल पहले। वो आते हैं, वहाँ पर एक टीचर होते हैं पहले से उसी मैना गांव के, तो वो उन टीचर से संपर्क करते हैं जो प्रधानाध्यापक यहाँ पर आए थे। दोनों टीचर बैठते हैं और बातचीत करते हैं कि मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, नया एरिया है, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं, मुझे एक रूम की तलाश है, और कहीं व्यवस्था हो जाए तो दिलवा दो। तो जो वहाँ के टीचर दूसरे थे जो उसी गांव के थे, उन्होंने उनके साथ सहमति जताते हुए, क्योंकि अब से दोनों टीचर, वो प्रधानाध्यापक होते हैं और ये टीचर थे, तो दोनों लोग एक ही स्कूल में, एक ही स्टाफ की बात थी, इसलिए उन्होंने उनका सहयोग किया और गांव में एक कमरा दिलवा दिया। कमरा दिलवाने के बाद बात कन्फर्म हो जाती है, और फिर उसके बाद वो टीचर जो प्रधानाध्यापक होते हैं, उनका नाम होता है भुवनेश्वर पासवान। अभी फ़िलहाल उनकी उम्र 57 साल थी, और उससे पहले, आज से 12 साल पहले, आप समझ लो लगभग 40 साल के, 35 साल के आसपास के रही होंगी। अब दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद कमरा कन्फर्म हो जाता है। फिर खाने पीने की बात आती है, तो जो टीचर थे उन्होंने उन हेडमास्टर को बोला कि आप हमारे यहाँ तीनों टाइम का खाना खा लिया करना, और जो कुछ होगा उससे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, जो कि उनकी पत्नी होती है सुलोचना देवी, उनसे पूछा जाता है, तो वो बता देती हैं कि कोई दिक्कत नहीं, प्रधानाध्यापक हैं, आ जाएंगे, खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समय का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है, और जो भुवनेश्वर पासवान जो होते हैं, जो टीचर थे, प्रधानाध्यापक थे, ये अब उन टीचर के घर पे खाना खाने लगते हैं, और सुलोचना उनको बड़े प्यार से खाना खिलाने लगती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, और कहानी पहुंच जाती है 2021 में। 2021 में ड्यूटी पड़ती है, इलेक्शन ड्यूटी, तो वहाँ पर ये दोनों लोग ड्यूटी जाते हैं, और अचानक हार्ट अटैक आता है। जो सुलोचना के पति होते हैं, जो उसी स्कूल में टीचर थे, उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, वो इस दुनिया को अलविदा कर जाते हैं।
और तब से उससे पहले ये भुवनेश्वर पासवान जो थे उनके घर पर खाना खाते थे, उनके घर में कुछ खर्चा पानी भी देते थे, उस घर की मदद भी करते थे। कुल मिलाकर फैमिली जैसा मैटर था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। जब 2021 में उनके पति की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसमें जो सरकारी सहायता से जो उनको पैसा मिलना था लगभग 15 लाख रुपए, उस पैसे को ये भुवनेश्वर पासवान जो होते हैं वो दिलवाते हैं, भाग दौड़ करते हैं और उनको पैसा दिलवाया जाता है। लेकिन वो सारा पैसा जो 15 लाख रुपए था, वो पैसा सारा भुवनेश्वर पासवान ही गबन कर जाते हैं इधर उधर करके, क्योंकि जो सुलोचना थी उसकी जो पहले वाले मास्टर की पत्नी, टीचर की पत्नी, वो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर पासवान से संबंधों में थी। वो फिजिकल होती थी, कुल मिलाकर उसके अवैध संबंध थे। ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन अभी एक दिन पहले, लगभग कुछ समय, अभी एक हफ्ता पहले की बात है, जब सुलोचना को भुवनेश्वर यादव वो पासवान ये कहीं से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने इनको बहिष्कृत कर दिया था गांव के, कि उस महिला के साथ अवैध देखा गया था। तो उन लोगों ने बोला था कि तुम गांव में नहीं आओगे। उनको गांव से बाहर कमरा ले लिया था उन्होंने, वहीं पर रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं भुवनेश्वर पासवान जो होते हैं उनको इश्क हो चुका था इस सुलोचना से, वो उससे प्यार करते थे, वो कैसे छोड़ सकते थे। 12 साल पुराना प्यार था, वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तभी भुवनेश्वर पासवान जो होते हैं वो उस घर आते हैं सुलोचना के और उससे बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, और अंदर जैसे ही जाते हैं तो पता चलता है दोनों कहीं ना कहीं आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। दोनों फिजिकल हो रहे थे। तो उनका एक बेटा होता है सुलोचना का, 4 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। 4 बेटियों में 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे अभी छोटे छोटे थे। तो बेटा जब देख लेता है तो कहीं ना कहीं अपने दादा को बताता है जो उसके बाबा थे। तो वो उस बात को लेते हैं, सुनते हैं, तो गांव में एकदम हो हल्ला हो जाता है और सभी लोग आते हैं और जो भुवनेश्वर पासवान होते हैं, टीचर, प्रधानाध्यापक, उनको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद उनकी पहले तो ढंग से कुटाई की जाती है। उनकी कुटाई करने के बाद जिन लोगों ने उनको पैसा दिया था, कुछ लोग ऐसे थे जो भुवनेश्वर पासवान ने उनको बहलाया फुसलाया, किसी से 40,000, किसी से 20,000, ऐसे करके 2-3 लाख रुपए उसने गांव से भी इकट्ठा किया था, लिया हुआ था। और 15 लाख रुपए जो इधर टीचर को मिला था, सुलोचना के पति को मिला था, वो भी गमन कर गया। उसके बाद सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, जिनका कर्जा था उन लोगों ने इन भुवनेश्वर पासवान प्रधानाध्यापक की ढंग से तोड़ाई की और फिर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस में ले जाते हैं, पुलिस थाने में ले जाती है, बचाते हैं और बचाने के बाद फिर इनकी वहीं मंदिर में शादी करवा दी जाती है। अब शादी तो करवा दी जाती है, अब बात जो भुवनेश्वर पासवान है इनके परिवार की थी। परिवार के सभी लोग जब जानते हैं तो वो भी दौड़े भागे आते हैं, क्योंकि 5 बच्चों की माँ सुलोचना पासवान भी होती है और 5 बच्चों के पिता उधर भुवनेश्वर पासवान भी होते हैं। दोनों लोग 5-5 बच्चों के माता पिता थे। अब सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जो भुवनेश्वर पासवान के बच्चे थे, पत्नी थी, सभी लोग आते हैं। अब वहाँ कर क्या सकते थे, कह क्या सकते थे, सभी लोग दांतों तले उंगली दबा कर रह जाते हैं। लेकिन वहीं पर गांव के कुछ लड़के, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। वहाँ मीडिया पहुँचती है, प्रशासन पहुँचता है और प्रिंट मीडिया पहुँचती है। सभी लोगों ने इस बात को दिखाया अपने अपने चैनलों पर। उसके बाद जो भुवनेश्वर पासवान होते हैं वो वहाँ पर शादी होती है मंदिर में और सभी लोगों के सामने शपथ लेते हैं कि मैं अपने जीवन भर इस सुलोचना को कभी कष्ट नहीं दूंगा और मैं इससे शादी करना चाहता था, प्यार करता था, मैंने इससे शादी की। कुल मिलाकर दोनों की रजामंदी हो जाती है। सुलोचना से पूछा जाता है तो उसके ऊपर गांव के लोग और उसके बच्चे स्वयं ही कई एक ऐसे आरोप लगाते हैं कि इसने हमको मारने की धमकी दी। जब उसके ससुर से पूछा जाता है तो ससुर भी कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि इसने मुझे मारने की धमकी दी इस भुवनेश्वर पासवान के प्यार में।
कुल मिलाकर दोनों का प्यार परवान चढ़ा, समाज के सामने आया और फिर समाज ने उन दोनों की शादी करवाई। और शादी करवाने के बाद भुवनेश्वर पासवान जो होते हैं वो सुलोचना को लेकर अपने घर चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं। कुल मिलाकर बिहार में इस बात की चर्चा हो जाती है। तो दोस्तों ये रही थी कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसका कोई इरादा नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है। उसी को आगाह करने की हम कोशिश करते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।